मित्रों, इस श्रृंखला में आज का विषय है आत्मोत्कर्ष के लिए उपासना की अनिवार्य आवश्यकता। शरीर को नित्य स्नान कराना पड़ता है, वस्त्र नित्य धोने पड़ते हैं। कारण ये है कि मलिनता की उत्पत्ति भी अन्य बातों की तरह रोज ही होती है। मलिनता शरीर, वस्त्र, बर्तन, कमरे आदि को ही आए दिन गंदा नहीं करती, अपितु मन को भी प्रभावित आच्छादित करती है। मन को एक बार स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन आदि से शुद्ध कर दिया जाए तो समाधान होने के बाद भी वह सदा उसी स्थिति में बना रहेगा, ऐसी आशा नहीं की जानी चाहिए। अन्य सब मलिनताओं के निवारण की भांति मन पर छाने वाली मलिनता का भी नित्य परिष्कार आवश्यक एवं अनिवार्य माना जाता है और उसके परिशोधन को नित्य कर्मों में स्थान दिया जाना चाहिए। उपासना का यही प्रयोजन है। ये समझना भूल है कि पूजा करना ईश्वर पर ऐसा एहसान करना है जिसके बदले में उसे हमारी उचित अनुचित मनोकामनाएं पूरी करनी ही चाहिए। पूजा करने वालों से मित्रता और न करने वालों से शत्रुता, यदि ऐसी रीति नीति अपनाने लगे तो फिर ईश्वर को समदर्शी कैसे कहा जा सकेगा? फिर संसार में कर्तव्य और पुरुषार्थ की आवश्यकता ही क्या रहेगी? यदि पूजा द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करके मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं, तो फिर इतने सस्ते और सरल मार्ग को छोड़कर क्यों कोई कष्टसाध्य गतिविधियां अपनाने को तैयार होगा? यदि ये तथ्य सही होता तो मंदिर के पुजारी सर्व मनोरथ संपन्न होते, फिर उन्हें अभाव असंतोष क्यों सताता? प्रत्यक्ष है कि ये वर्ग और भी अधिक दयनीय स्थिति में है। कारण कि उपासना को कामना पूर्ति का माध्यम समझा गया और आवश्यक कर्म निष्ठा से मुंह मोड़ लिया गया। इस गलत आधार को मान्यता मिल जाने से आस्तिकता का उपकार नहीं हुआ, वरन उसे असत्य और संदिग्ध मानने की अनास्था ही बढ़ी। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को मन की, जीवन की स्वच्छता को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। यदि मन पर निरंतर चढ़ते रहने वाली मलिनता की उपेक्षा की गई तो वह बढ़ते बढ़ते इतनी अधिक हो जाएगी कि हमारा अंतरंग ही नहीं, बहिरंग जीवन भी अव्यवस्थाओं, अस्त व्यस्तताओं और अवांछनीयता से भरा दिखेगा। उपासना को नित्य कर्म में सम्मिलित करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि नित्य का अभ्यास ही किसी महत्वपूर्ण विषय में स्थिरता और प्रखरता बनाए रख सकता है। मन निम्नगामी प्रवाह में तो अनायास ही बहता रहता है, पर यदि उसे उच्च स्तर पर बनाए रखना हो तो बहुत कुछ पुरुषार्थ करना होता है। उपासना मनः क्षेत्र को सुरभित उद्यान की तरह बनाने के कुशल पुरुषार्थ की तरह ही समझी जानी चाहिए। मन देवताओं का भी देवता है। यदि उसे संभाल लिया जाए तो वह कल्प वृक्ष से कम नहीं, अधिक ही उपयोगी एवं वरदानी सिद्ध होता है। उपासना इस मन कल्प वृक्ष को सुविकसित बनाने की वैज्ञानिक विधि व्यवस्था का ही नाम है। निर्मल और उज्जवल जीवन क्रम रहते हुए भी यदि उपासना का अवलंबन ग्रहण किया जाएगा तो उसमें लगे हुए समय की कहीं अधिक सुंदर सुव्यवस्था जीवन क्रम में विकसित होगी। शर्त यही है कि उपासना मात्र कर्मकांड होकर न रह जाए, उसमें भावना के समन्वय की प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य रूप से जुड़ी हो। उपासना समय की बर्बादी नहीं, वरन उसके श्रेष्ठतम सदुपयोग की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। धन्यवाद और आपकी मंगल कामना के साथ इस सृजन सेनानी का नमस्कार।